Hello, my dear students. Welcome back to this series. Today we will discuss our chapter 7, that is getting to know plants. प्लांट्स, जब प्लांट्स की बात आती है तो आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कितने सारे प्लांट्स हैं। देखते हैं आपके घरों में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ लगा रखी हैं, आप लोग भी प्लांट करते हैं ट्रीज़। तो ट्रीज़ की ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, उसके पार्ट्स जैसे उसके रूट्स हैं, उसके अंदर वीन्स होती हैं, स्टेम में क्या होता है, उनका फंक्शन क्या है। तो इस चैप्टर में हम वो सब डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, जो प्लांट्स होते हैं बेटा, आपको पता है हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं प्लांट्स में, पार्क में। क्यों जाते हैं? क्योंकि पार्क में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और जो प्लांट्स हैं दे मेक अस हैप्पी। वो हम उनको देख के हम काफ़ी खुश होते हैं उनसे। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे गिव अस ऑक्सीजन। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे जो हमारा माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ऑक्सीजन आपको पता है हम ब्रीथ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से ही लेते हैं। तो जो प्लांट्स हैं दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो आज इस चैप्टर में हम उनके वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। There are a large number of plants around us. A garden has many plants of various shapes and sizes. The grass in the lawn are also plant. अभी आपने देखे होंगे आपके जो गार्डन्स आप लोग ग्रो करते हैं या गार्डन्स आप बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेप होती है और साइज़ होता है प्लांट्स का। तो जो ग्रास है, इवन जो छोटा सा आपका लॉन में जो ग्रास होता है उसको वो भी एक बेटा प्लांट है। एंड इफ़ वी गो टू विलेज साइड वी सी द क्रॉप प्लांट्स। और जो फील्ड्स होते हैं, जो हमारी फसल होती हैं, दे आर आल्सो नोन एज प्लांट्स। एट आवर होम एंड स्कूल आल्सो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पॉटेड प्लांट्स। पॉटेड प्लांट्स मीन्स जो हम हमारे घरों में जो पॉट्स होते हैं, वाश होते हैं, उनके अंदर लगाते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आपको पता है वो सांस लेते हैं, वो खाना भी बनाते हैं। दे ग्रो इन सॉयल एंड रिमेन फिक्स एट अ प्लेस थ्रू देयर रूट्स। लेकिन जो प्लांट्स बेटा वो चल नहीं पाते क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं सॉइल के अंदर। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू। जैसे एनिमल्स है, जैसे हम लोग हैं, जैसे डॉग कैट है, जैसे वो घूम फिर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स नहीं चल सकते। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इवन हम लोग भी अपना खाना प्लांट से लेते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो एक फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है बेटा, उससे अपना खाना बनाते हैं। Plants are of different shapes and sizes. Some plants are very big, some are medium size, some are small, whereas some are just patches of green material on the soil. अभी बेटा प्लांट्स जो है ना अलग अलग साइजेस के होते हैं। कोई तो बहुत बड़ा होता है, आपने देखे भी हैं, बहुत छोटे होते हैं, कोई मीडियम साइज के होते हैं, या फिर बिल्कुल ज़मीन में, ग्राउंड में एक छोटा सा पैच की तरह है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। आपने देखे होंगे सभी प्लांट्स जो होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर एक्सेप्ट सम। लेकिन किसी किसी के प्लांट्स कलरफुल भी होते हैं, किसी किसी के लीव्स कलरफुल भी होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल, अभी जो बेटा प्लांट्स होते हैं वो एक तो फ्लावर बियरिंग होते हैं और एक नॉन फ्लावरिंग होते हैं। एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके ऊपर फूल लगते हैं, दोज प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि आपका रोज़ है, मैंगो है, नीम है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच डू नॉट बियर फ्लावर, जिनके ऊपर फूल नहीं आते। दोज आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि फर्न्स, मोस, एल्गा, फंजाई या फिर कॉर्निफर्स। जो पाइन ट्रीज हैं हमारे जो हिली एरिया में पाए जाते हैं ट्रीज, वो ऐसे ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज हैं बेटा, उनके ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं। तो अभी जो हमारे प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हर्ब, सेकेंड इज सर्ब एंड थर्ड इज ट्रीज। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? देखो, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। हर्ब्स डू नॉट हैव वुडी स्टेम, दे आर नॉन वुडी प्लांट्स।
हर्ब हैव अ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। देखो जो आपके आपके घरों में टमाटो का आपने प्लांट देखा होगा, मस्टर्ड देखी है, रेडिश देखी है, व्हीट देखी है, तो ये जो प्लांट होते हैं दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। हर्ब मतलब बहुत ही छोटा प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम होती है दैट इज ग्रीन, वो ग्रीन कलर की होती है, उसके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती, उसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज नॉन वुडी प्लांट्स। ठीक है, कोई वुड प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड कैटेगरी इज शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं बेटा, जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज शर्ब्स विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है थोड़ी, और थोड़ी वुडी होती है, ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। देखो जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज एन शर्ब, एक रोज प्लांट है ये, तो रोज क्या है, रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ब। दो द स्टेम ऑफ शर्ब इज हार्ड बट इज नॉट वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है स्टेम। एक्चुअली शर्ब्स डू नॉट हैव ए डिस्टिंक्ट मेन स्टेम और ए ट्रंक। देखो कुछ ऐसे होते हैं उसकी बहुत सारी, एक सिंगल ट्रंक नहीं होती या फिर सिंगल स्टेम नहीं होती, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि आपके घरों में आपने एग्जाम्पल देखा है रोज, तुलसी सभी घरों में होती है, तो जो तुलसी है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ब। चाइना रोज, जो आपके स्कूल में आप देखते हैं चाइना रोज बहुत सारे, जिसको हम शू फ्लावर भी बोलते हैं। पोमग्रेनेट, आपका जो अनार का पेड़, हीना एंड लेमन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं शर्ब्स के। इसके बाद आता है बेटा ट्रीज। ट्रीज के बारे में आप सभी को पता है, आप सभी देखते हैं। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है दैट इज वुडी और थिक होती है। ट्रीज हैव वन मेन स्टेम, देखो एक सिंगल स्टेम है ना, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, विच यूजुअली गिव्स आउट ब्रांचेज एंड लीव्स, जिसके ऊपर ब्रांचेज और लीव्स लगते हैं। द ब्रांचेज इन ए ट्री अपीयर हायर अप ऑन अ स्टेम। देखो जो ट्रंक होता है उसके ऊपर लगती हैं ब्रांचेस, काफ़ी ऊपर, जैसे कि नीम है, मैंगो है, पम है, टीक है, ओक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ट्रीज के। आगे बेटा हमारे जो ये तीन हैं इनके अलावा दो टाइप के प्लांट्स और होते हैं। फर्स्ट इज क्लाइमर्स, जिसको हम बेल बोलते हैं। ठीक है, अ प्लांट हैविंग अ थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम which cannot stand upright but radially climbs up a neighboring support or a tree is called a climber। देखो ये एग्जाम्पल, आपकी इमेज दिखाई दे रही है कुछ ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्लाइमर। क्लाइमर के पास बेटा एक सपोर्ट के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्पेशल ऑर्गन, जिसको हम टेंड्रिल नाम देते हैं। देखो ये टेंड्रिल है, इसकी हेल्प से वो सपोर्ट लेके और काफ़ी हाइट तक जा सकता है, क्लाइंब करता है, पर उसके पास सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई ट्री है, ट्री के ऊपर ये अपने टेंड्रिल्स को फोल्ड करेगा, उसके साथ साथ इंक्रीज करता जाएगा अपनी हाइट। द टेंड्रिल ऑफ क्लाइंबर प्लांट्स वाइंड देमसेल्व्स अराउंड एनी नेबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप। एग्जाम्पल जैसे कि पी प्लांट, बटर जो घिया होती है, बटर, बिटर गोर्ड, करेले को बोलते हैं बेटा बिटर गोर्ड, स्वीट गोर्ड, बॉटल गोर्ड, ग्रेप वाइन, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमर्स। इसके बाद सेकंड आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब जो रेंगते हैं, मतलब एक तरह से क्रीपर का मतलब होता है रेंगने वाले। अ प्लांट हैविंग अ थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं, दोज आर नोन एज क्रीपर्स। अ क्रीपर हैज नो क्लाइंबिंग टेंड्रिल। देखो जैसे इसके पास ये टेंड्रिल है क्लाइंबर में, क्रीपर के पास कोई भी क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होता है। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड और अदर सरफेसिस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स। वो उनकी जो शूट्स होती हैं वो उनको एक्सटेंड करके ही ग्रो करते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर स्ट्रॉबेरी प्लांट एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट सभी के घरों में होता है, तो आप देखते हैं तो मनी प्लांट किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंबर प्लांट एंड क्रीपर प्लांट इज दैट क्लाइंबर प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स like tendril,
बट क्रीपर प्लांट्स हैव नो सच क्लाइंबिंग ऑर्गन्स। देखो मैंने बताया भी था, जो क्लाइंबर्स होते हैं बेटा, उनके अंदर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर द ऑर्गन्स विच हेल्प देम टू, विच हेल्प फॉर हेल्पिंग या फॉर सपोर्ट। एक तरह से ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन, जो उनको सपोर्ट करते हैं क्लाइंब करने में। लेकिन क्रीपर्स के पास ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग।